हेलो माय डिवाइन बीइंग्स, माय सोल फैमिली। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे, पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे होंगे एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे होंगे एंड यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना नहीं भूले होंगे। तो चलिए यहाँ पे हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप अपने एंसेस्टर्स को, अपने रिलीजन जिनको भी आप मानते हैं, देवी देवताओं को, गॉड को, उनको ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, उनको ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड कीजिए और अपने सभी एंसेस्टर्स, अपने बड़ों को, अपने गुरुओं को, सबको ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। तो चलिए अब हम यहाँ रीडिंग स्टार्ट करते हैं। किसके लिए क्या आज की गाइडेंस है, किसके लिए क्या मैसेजेस मिलते हैं हमें यहाँ पे। आज की जो वाइब्रेशंस हैं वो मुझे मतलब थोड़ी नेगेटिव भी नहीं लगी और बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, एक हैप्पीनेस वाली एनर्जी भी किसी कोई है जिनकी एनर्जी मुझे पे कोई है जो मुझे ज़्यादा वो भी नहीं आई। मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन और येस नो टाइप वाली एनर्जीज मुझे फील हो रही है यहाँ पे, कि जैसे कोई कन्फ्यूजिंग एनर्जी में है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आज बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी आई है। ओके, सो यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है। हो सकता है आपकी एनर्जी, आप कहीं ना कहीं बैलेंस होने की कोशिश कर रहे हैं या आपकी एनर्जी बैलेंस मोड में जा रही है और आप बहुत मतलब पेशेंस रख के इस टाइम पे बैठे हुए हो। आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ आ रही हो या नहीं आ रही हो, बट मुझे यहाँ दिख रहा है आप ना बहुत चीज़ों को लेके अगर कंफ्यूज भी हो ना, यहाँ पे कंफ्यूजन वाली एनर्जी में हो ना, तो भी आप बहुत पेशेंस रख कर बैठे हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर पेशेंस बहुत है। आप चीज़ों का मतलब आप ना अपनी लाइफ में जो आपकी प्रॉब्लम्स वगैरह जो आप इस टाइम पे फेस कर रहे हो, जो कन्फ्यूजन्स, जो भी आपको चीज़ें पता लगी हैं या आप जानने की कोशिश कर रहे हो, आप मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप कुछ चीज़ों के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, सच के बारे में, किसी कोई चीज़ों के बारे में पेशेंस रखकर, बहुत बैलेंस रहकर और मतलब एक अच्छी एनर्जी में पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो सकता है आप कुछ पॉजिटिविटी के लिए अपने घर में या अपने साथ, अपने आसपास अपना ऑरा क्लीन करने के लिए आप कुछ ना कुछ कर रहे हो साथ में, अपनी बॉडी में या अपनी इमोशनल मेंटलिटी में अपनी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे आप मुझे दिख रहा है कि आप कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कोई पाठ पूजा हो गई या कोई रिचुअल्स हो गए अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए। तो मुझे यहाँ दिख रहा है आप जैसे करते हैं ना, जैसे घर में थोड़ा धूप बत्ती वगैरह लगा दी या कुछ करना, या अपनी नज़र उतारते हैं कुछ लोग या उतरवाते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखने की, अपने आप की अंदर की नेगेटिविटी को क्लीन करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हो। किसी ने कोई नेगेटिविटी सेंड करी है या आपको लग रहा है, आपको फील हो रहा है, तो यहाँ मुझे लग रहा है आपको अपने आप को पॉजिटिव करने की ज़रूरत थी और आप कर भी रहे हैं। ओके, तो ये कार्ड अभी बाय चांस निकला था तो मैंने इसको दोबारा कार्ड में ले लिया था और फिर अभी यही निकला है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये कार्ड रिवर्स में आया है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना गॉड की तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी मिली थी, कोई डिसीजन लेने का मौका मिला था जो आपने अपने हाथ से गंवा दिया था, जो मतलब एक आपने गलत चॉइस चूज़ कर ली थी या कोई चांस मिस कर दिया था, या आपने कहीं पे कोई अपना टाइम की, पैसों की, किसी चीज़ की इन्वेस्टमेंट गलत कर दी थी, गलत चीज़ में कर दी थी। आपने जो प्लानिंग की थी या जो आपने फ्यूचर सोच रखा था, मतलब आपने कुछ गलत डिसीजन लिया था अपनी लाइफ में। कोई सिचुएशन ऐसी आपकी लाइफ में आई होगी जिस टाइम पे आपने कहीं ना कहीं कुछ बैड चॉइसेस क्रिएट करी है। कहीं पे हो सकता है, कहीं पे आपने कोई सिचुएशन ऐसी आपकी लाइफ में क्रिएट हुई थी कि जहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़ी या कुछ सॉरी, तो पैसों को लेकर, लड़ाई झगड़ों को लेकर, फैमिली मैटर को लेकर, प्रॉपर्टी के मैटर को लेकर, कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर मुझे यहाँ पे, या किसी रिलेशन को लेकर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपने कोई बैड डिसीजन लिया था। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि भगवान ने आपको कोई मौका भी दिया था किसी चीज़ का, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके हाथ से निकल गई थी। तो आप अभी तक कंफ्यूज है शायद उस चीज़ को लेकर, आपकी लाइफ में जो भी उस टाइम हुआ था, जो सिचुएशन हुई थी पास्ट में। तो मुझे यहाँ दिख रहा है आप अभी भी उस चीज़ को लेके कंफ्यूजन में हो। यस, तो हो सकता है आपने किसी की हेल्प करी है उस टाइम पे, या आपकी किसी ने हेल्प करी थी तो आपने इसलिए उस सिचुएशन में कुछ ऐसी चॉइस या ऐसा ही डिसीजन ले लिया था जो शायद आपके लिए ठीक नहीं था। या हो सकता है आपके पास कोई ऐसा इंसान था जिसके पास मतलब पैसे तो थे, बट
शायद दिल नहीं था या फिर इमोशनल नहीं है, मतलब पैसों को लेकर तो आपकी चाहे नीड्स पूरी करते हो वो इंसान या जो भी थे, लेकिन मुझे दिख रहा है ऐसे इमोशनली जिसे कहते हैं ना कनेक्ट नहीं रहना, या वो सारी चीज़ें मतलब इस इंसान के अंदर, किसी पर्सन के अंदर थी जिसको लेके आपने बैड डिसीजन लिया, जिसको लेके आपने कोई बैड चॉइस करी। तो यहाँ पे हो सकता है वो इंसान बहुत ज़्यादा शेयरिंग की एनर्जी में रहता हो, हर किसी के साथ अच्छे से रहता हो, सबकी हेल्प करता हो, सबकी मदद करता हो, दिल से भी बहुत अच्छा हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आपने उसने आपकी नीड्स पूरी करी है, आपने या तो आपको जो चाहिए उसने आपकी हेल्प करी है, कहीं ना कहीं वो लोगों की भी करता है, लेकिन मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपने कोई बैड डिसीजन उस इंसान को लेके कहीं ना कहीं लिया है ज़रूर। एंड उस इंसान को हो सकता है कहीं ना कहीं उसके दिल में या कहीं कभी नेचर में या उसके माइंड में ये चीज़ें आती हो कि मेरे पास पैसा है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, या मैं लोगों की हेल्प करता हूँ तो मैं ही मतलब उनके लिए मेन एक लीडर हूँ या कुछ भी। तो यहाँ पे ये ऐसी एनर्जी में मुझे दिख रही है कि ओके, तो यहाँ पे टॉरस साइन है, अर्थ साइन है, ठीक है, एंड सेजिटेरियस अर्थ साइन यहाँ पे 2 बार आया है। तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जिसका अर्थ साइन है, एंड हो सकता है वो कोई अथॉरिटी में हो, लाइक कोई प्रोफेशनल उनका बिजनेस ऐसा हो सकता है किसी उसमें पुलिस डिपार्टमेंट में, सॉरी साइबर वगैरह में, या फिर कोई कोर्ट वगैरह में कोई ऐसा इंसान जो मतलब बहुत हाई पोजीशन पे मुझे दिख रहा है कि किसी कोई काम, कोई भी ऐसा इंसान जो जिसका काम कुछ थोड़ा अच्छी पोजीशन का है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है उसकी इमेज जो भी है ना वो अच्छी खासी बनी हुई है यहाँ पे, और उस इंसान को लेके आप थोड़ा कंफ्यूज रहे हो अपनी एनर्जीज को लेके, अपनी लाइफ को लेके। तो चलिए अब हम यहाँ पे दूसरे डेक से ज़रा मैं कार्ड्स लूँ ताकि मुझे थोड़ी क्लैरिफिकेशन मिले। ओके, सो यहाँ पे हो सकता है कि इन्होंने जिनकी भी हेल्प करी है या जिसकी भी आप किसी की, हो सकता है इन्होंने बाहर किसी इंसान की हेल्प करी है या करने की सोच रहे थे, या आपको वो पसंद नहीं थी चीज़ वो, या फिर हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी उन्होंने जो हेल्प करी है वो बाहर लोगों को बताई है बहुत ज़्यादा, मतलब लोगों के अंदर गाना बताना, उन्हें ढिंडोरा पीटना टाइप कि हाँ मतलब आप वो आपको देते हैं, वो आपको पालते हैं, या वो आपके लिए सब कुछ करते हैं। तो कुछ ऐसा मतलब मुझे दिख रहा है कि लोग जो है बाहर के आउटसाइडर्स है वो आपकी लाइफ में इसलिए इतनी ताक झाँक कर रहे थे क्योंकि इस इंसान ने उनको आपकी लाइफ में ताक झाँक करने की परमिशन दी है। इस इंसान ने जा जाके उनके पास ये सारी चीज़ें बोली है, करी है, ये उनकी हेल्प भी करता है। मतलब एक कहते हैं ना कि आपको जो लोग पसंद नहीं है उनसे बात करनी या उनकी हेल्प करनी, मतलब अपने आप को अच्छा बनाने के लिए इसने सबके साथ रखा। यहाँ मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं वो अब खुद एक एग्जॉक्शन की एनर्जी में जा चुका है। ये इंसान सबकी हेल्प कर करके अच्छा बन के ऐसा हो चुका है कि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है, देखो एस ऑफ पेंटिकल, ये जो इसके पास पैसे थे या जो इसके पास चीज़ें थी, ये यहाँ पे जो भी इसके पास पैसे थे, मुझे दिख रहा है कि ये सारा इसके हाथ से धीरे धीरे फाइनेंशियल चीज़ें इसकी ख़राब हो रही है। सॉरी, इसकी फाइनेंशियल सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ख़राब होती जा रही है दिन ब दिन। जिन लोगों की हेल्प करता था मुझे ऐसा लग रहा है वही लोगों ने ना, जो भी ये बाहर के लोगों को अपना समझता था, उनकी हेल्प करता था, आपके बारे में उनसे कुछ भी बोलता था, कहता था, उन्हें बताता था, मुझे दिख रहा है उन्हीं लोगों की हेल्प कर करके आज ये इंसान एक जोशन की एनर्जी में जा चुका है। उनसे ही इसको कुछ रेग्रेट फील हो रहा है, उनसे कोई धोखा मिला है, या हो सकता है उन लोगों से इसको थोड़ा कुछ अभी सबक मिला हो या कुछ समझ आई हो कि वो इसके लिए ठीक नहीं थे, या इसने गलती कर दी उनके आगे आपके बारे में ये सब कुछ बोल के। यस, तो देखिए अब आपको हार्मनी का कार्ड है, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है, और आपको जो पैसों को लेकर आपकी जो सिचुएशन क्रिएट करी गई है, यहाँ पे पैसों को लेकर जो आपको फील कराया गया है ना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हार्मनी का कार्ड है। यहाँ पे वही सिचुएशन, मतलब सिचुएशन तो नहीं, बट यहाँ पे ये कार्ड आपकी एनर्जी बताता है कि यही सेम जो आपको वो पैसों का जो आपको घमंड दिखाया गया लोगों के थ्रू, या पैसों को लेकर जो सेम सिचुएशन, जो पैसों की सिचुएशन में आपको नीचे दबा के रखा गया ना, ये पैसा ही अब आपको ऊपर उठाएगा। भगवान
आपके रास्ते, आपके सोर्सेज ओपन करने वाले हैं, आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है कहीं ना कहीं। आपको अवेयरनेस आ चुकी है, क्योंकि हो सकता है आपको उस इंसान के बारे में पता चल गया हो, या आपने उससे थोड़ा कट ऑफ कर दिया हो, आपने अपनी एनर्जी डिस्कनेक्ट कर दी हो उससे, या आपको उसके बारे में चीज़ें पता चल गई हो कि वो आपके लिए बाहर क्या कर रहा था, किसके साथ मिलके क्या बोलता था, आपके लिए क्या नेगेटिव करता था। तो हो सकता है आपको ये सारी चीज़ें पता चली हो। एक ऐसा ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आया था जिस टाइम आपका डिसीजन लेने का टाइम था, बट आपको सब कुछ कन्फ्यूजन में आपको कर दिया गया। आपको जो समझ ही नहीं आई सिचुएशन, आपको कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूर पता चल गया था कि ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है और ये लोग आपके लिए ठीक नहीं है बाहर के। तो आप इनसे अवेयर हो आज के टाइम पे। हो सकता है आप इनके साथ रह रहे हो, या आप अलग रह रहे हो, या आप इनसे डिस्टेंस में हो, या आपने थोड़ा कोई डिसीजन ले लिया हो अब जाके, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि अब आप अवेयर तो हो चुके हो इनसे कि ये आपके लिए ठीक नहीं थे। आपको पता चल गया, आपको एक धक्का लगा था इनकी उससे, और हो सकता है उस टाइम पे आपको चीज़ें समझ ना भी आई हो, लेकिन आपको बाद में समझ आई हो, बाद में रियलाइज़ हुई हो। आप उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब एक कहते हैं ना हबड़ा दबड़ी में इंसान जब वो हो जाता है कि आपके साथ पॉलिटिक्स खेली गई। आप मतलब एक मास्क लगा के चेहरे पे, जिसे कहते हैं ना पॉलिटिक्स खेलना, आस्तीन का सांप बनकर जो आपको डसा है अपना बनकर। क्योंकि देखो मास्क तो वही लगाएगा ना जो अपना होगा, ताकि उसका चेहरा सामने ना आए। तो इसलिए किसी आपके अपने ने, आपके किसी लव वन ने जो आपके साथ रहते हैं, या आपकी फैमिली में, या आपके पार्टनर्स, मतलब कोई भी ऐसा इंसान है जो आपका बहुत ज़्यादा, जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, उसने मास्क लगा के सांप की तरह डसा आपको, सांप की तरह, इतने भयंकर तरीके से। और इतना इतना मतलब इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स खेला है ना आपके साथ, पैसों को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर, आपके लक को लेकर। आप शायद लकी हो सकते हो पैसों के मामले में, या लक आपके साथ चलता है पैसों को लेकर, या लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रही हो। तो मुझे यहाँ दिख रहा है इन चीज़ों को लेकर इसने आपको बहुत यूज़ किया है, फिज़िकली, मेंटली। मतलब आपसे एक एनर्जी विड्रॉ करना, आपको नेगेटिव कर देना, बहुत ही शार्प माइंडेड और पॉलिटिक्स वाला माइंड इसने आपके साथ यहाँ पे चलाया है। देखो इसकी मास्क लगा के सांप की तरह इसने बिल्कुल आपके साथ ये हरकतें करी हैं। बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिसे कहते हैं ना नेगेटिव और गंदी चीज़ें, मतलब आपको लेकर सोचना, बात करना लोगों से आपके बारे में बहुत गलत तरीके से इसने बहुत कुछ बता रखा है। हो सकता है किसी बाहर के पर्सन को इसने आपके बारे में कुछ गंदी चीज़ें बोल रखी हैं, कुछ गलत बोल रखा है, फिजिकली, मेंटली, किसी भी चीज़ को लेकर मुझे यहाँ पे दिख रहा है इसने अपने आप को ना बहुत मतलब साफ़ सुथरा रखकर, अपने आप को बहुत इनोसेंट बनाकर इसने आपके साथ ये सब कुछ किया है। क्या कोई भी इसके ऊपर ट्रस्ट ना कर सके, कोई भी, मतलब कोई भी ये ना मान सके कि ये ऐसा कर सकता है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे एक न्यू डेक से कार्ड लेती हूँ, ताकि हमें थोड़ी क्लेरिफिकेशंस मिलती रहे आगे की रीडिंग में। सॉरी, चलिए ओहो, मैं यहाँ पे एक ही कार्ड ले रही हूँ, सारे फिसल रहे हैं। एक्चुअली न्यू डेक है तो कार्ड्स बहुत वो हैं। कर्मा हो के, तो देखिए यहाँ पे कार्ड आया है कर्मा का, रॉक बॉटम। तो यहाँ पे हो सकता है कोई लीगल इशू है, किसी का कोई लीगल इशू, कोई जेल जाने वाला, या कोई हो सकता है स्पिरिचुअल जेल, या फिर एक ज़रूरी नहीं होता ना, वो एक ही जेल होता है जो हम लोगों के 3D वर्ल्ड में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड वाला जेल। हो सकता है भगवान की तरफ से इसकी लाइफ में सब कुछ ब्लॉकेजेस हो गई हो, भगवान ने, यूनिवर्स ने इसकी लाइफ में सब कुछ ब्लॉक कर दिया हो। तो ये एक स्पिरिचुअल जेल में भी हो सकता है, या हो सकता है कोई केस या कोई पुलिस केस में ये इंसान इन्वॉल्व है, किसी चीज़ में, किसी लीगल इशू में ये इन्वॉल्व है, जेल जा सकता है। या कोई हो सकता है कि जो बाहर का आउटसाइडर था उसको, किसी को, मतलब कोई, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी की लाइफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब होने जा रही है, क्योंकि ये लीगल इशू का यहाँ पे मैटर आ रहा है कहीं ना कहीं। और किसी का ये सिर्फ और सिर्फ ये कर्मों की वजह से यहाँ पे किसी का कर्मा बैक जा रहा है, यहाँ पे किसी का कर्मा रिटर्न होने वाला है। और ये यहाँ पे कोई मेल पर्सन है जिसने ये हरकत, ये जो भी सिचुएशन आपके साथ की है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जितनी भी एनर्जी आई है ना, ये देखिए, ये सारी एनर्जी किसी मेल पर्सन की है, सारी एनर्जी मेल पर्सन की है। और यहाँ पे आप हो सकता है फीमेल हैं, या कोई आप मेल भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है।
फीमेल के भी यहाँ पे 60-70% चांसेस है, मेल के भी हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो जिसने आपको डिच किया, जिसने आपके साथ ये सही चीज़ की, वो भी कोई मेल है। पीछे भी देखो, यहाँ पे किसी मेल की एनर्जी सबसे ज़्यादा आई है। कोई फ्रेंड सर्कल में, कोई रिलेटिव में, कोई कहीं पे कुछ भी हो सकता है। तो चलिए अब मैं थोड़े से कार्ड्स और ले लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे हो सकता है कोई ये ऐसा एक पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है, स्टबबॉर्न है, बहुत ज़्यादा ईगो है इसके अंदर, बॉसी नेचर है कि अपने आप को ये सोचता है कि मेरे हाथ में सब कुछ कंट्रोल रहेगा, मैं ही लीडर हूँ और मैं ही इन सबका बॉस हूँ, अपने तरीके से चलाने की कोशिश करना सब कुछ। तो ये बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन है। इसको ईगो मतलब पत्थर दिल जिसे कहते हैं ना, पत्थर दिल इंसान है ये बिल्कुल। और इसके अंदर ईगो बहुत है, सेल्फिश बहुत है ये इंसान, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही। मतलब इसको होता है कि सिर्फ मैं अपने मतलब कैसे यूज़ करके लोगों को अपना मतलब निकालना है सब कुछ। तो बहुत स्टबर्न टाइप की एनर्जी है इसकी, बॉसी नेचर वाला इंसान है ये। ओके, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई अचानक से सरप्राइज विजिट करेगा, कोई आपकी लाइफ में अचानक से आने वाला है, या फिर आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला है, या आपको कोई कहीं पे इनवाइट करेगा, कहीं पे आपको कोई प्रेजेंट देने के लिए आपको मतलब हो सब। मुझे ऐसे दिख रहा है कोई इंसान ना आपको ढूंढ रहा है, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, या आपको ढूंढ रहा है, या फिर कोई पर्सन मुझे यहाँ दिख रहा है बाहर का जो आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है। या हो सकता है वो अचानक आपसे कभी कहीं पे मिल जाए, कहीं आ जाए, आपके घर आ जाए। तो मुझे यहाँ पे किसी ऐसी पर्सन की एनर्जी आ रही है जो कहीं से मतलब आपको ढूंढता फिरता पहुँच रहा है आपके पास, और आपके लिए एक सरप्राइज, मतलब एक तरीके से एक शॉकिंग टाइप सरप्राइज हो सकता है। वो पर्सन अचानक ही, या तो उसका मैसेज कॉल कुछ भी आ सकता है, या आपके घर आ सकता है, या किसी से आपका एड्रेस पूछ रहे हो, या आपकी लाइफ में दोबारा आने की सोच रहे हो। मतलब कोई इंसान यहाँ पे अचानक से पॉपअप होने वाला है। किसी पर्सन की एनर्जी आई है जो आपकी लाइफ में सडन पॉपअप होगा, आपको एक्सपेक्ट भी नहीं होगा, या आपकी एक्सपेक्टेशन से बाहर है, मुझे लग रहा है ये। ओके, तो ये कार्ड रिवर्स में आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स का। तो यहाँ पे दिख रहा है आपने पर्सनली खुद को आपने चेंज करने के लिए बहुत कुछ किया। आपने खुद को, आपके ऊपर एक इमोशनल बैगेज जो था ना, बहुत इमोशनल वाला, आपने खुद को रिलीज़ किया इन सब चीज़ों से। आपने जो चीज़ें जो ख़त्म नहीं हो रही थी ना आपकी लाइफ में, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ चली जा रही थी, आपने कहीं ना कहीं वो चीज़ें ख़त्म करी। आपने अपने अंदर एक चेंज लेकर आए, और आपने बहुत चेंज किया अपने अंदर। आपने खुद को बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया है, और आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके खुद को बहुत बदल लिया, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसी थी जो आपकी लाइफ में रिपीटेड चली जा रही थी, सॉल्यूशंस ही नहीं थे, सॉर्ट आउट ही नहीं हो रही थी। तो वो अब कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है यहाँ सॉर्ट आउट होने वाली है। कहीं ना कहीं यहाँ पे उन चीज़ों के सॉल्यूशंस या जो भी चीज़ें हैं वो बाहर आने वाली है। बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया गया, बहुत ज़्यादा धोखे दिए गए। हो सकता है आप किसी को अपनी फैमिली में, या फिर आपको कोई धोखा दे तो भी आपने उस इंसान को प्रोटेक्ट किया, या हो सकता है कि आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके दिखाता हो कि ये आपका बहुत ध्यान रखता है, ये आपको लोगों से बचाता है। तो वही इंसान था या जो भी था। बहुत लालच था इस इंसान के अंदर, बहुत ही ज़्यादा लालच था। लेकिन अब मुझे यहाँ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इसकी ईगो भी टूट गई, इसका फाइनेंशियल लॉस भी यहाँ पे हो चुका है। और जो भी इसका स्टेटस था, पैसे थे, जो इसकी सोसाइटी में जो स्टेटस बना हुआ था, हो सकता है अभी आराम से रह रहा हो, अच्छा खासा घर हो, सब कुछ हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो स्टेटस था ना वो डाउन हो चुका है। वो सब, ये मेल है, देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, मेल की एनर्जी है यहाँ पे। बहुत ही लालची इंसान था, तो यहाँ पे उसकी जो फाइनेंशियली स्टेटस था और जो वेल्थ वाला जो भी उसका था ना, उसकी इमेज का सब यहाँ पे लॉस में जा चुका है। सब कुछ मतलब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है उसकी लाइफ में। ओके, सो हो सकता है आपके लिए बहुत सारी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और एक दो तो ऐसी हैं जो आपको आप मतलब एक ऐसी चीज़ है जो आप अभी इस टाइम पे सोच के बैठे हो, या शुरुआत कर दी आपने करने की, कोई काम, किसी बिजनेस, किसी चीज़ को लेकर, चाहे छोटी मोटी हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो काम हो सकते हैं आपने अपना सोच रखे हो या आप करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको उन पे फोकस रखना है, आपको उन पे एफर्ट्स रखने हैं। एक चीज़ को लेके पहले फोकस कीजिए,
करिए, प्रिपेयर करिए, अपने आप को प्रिपेयर करिए, अपना एक फोकस बना के रखना ज़रूर। आपको यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं या आप जिस भी चीज़ पे फोकस रख के एक काम को चूज़ करके चलेंगे, उसमें ही आपको आगे ग्रोथ मिलेगी। आपको कई सारी चीज़ें एक साथ नहीं करनी है। यहाँ पे आपको जो धोखा मिला, जो आपके साथ बिट्रे किया, जो भी आपके साथ यहाँ पे स्ट्रेटेजी करी, जो भी आपके साथ माइंड गेम्स खेली है या जो भी आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी है, जो भी ये सीक्रेटिव पर्सन था या जिसने भी अपना मास्क पहन के जो भी आपके से चीज़ें करी हैं, ये सारे ये सामने आने वाला है बहुत जल्दी। बहुत जल्दी ये सारी सिचुएशन सामने आने वाली है। इसमें आप भी क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकते। ये सारी सिचुएशन बहुत जल्दी खुलने वाली है, क्लियर होने वाली है सबके आगे। ओके, तो यहाँ पे हो सकता है इसके आपको कुछ पता, मतलब हो सकता है आपको इनके बारे में कई चीज़ें पता भी हैं या कुछ भी है, लेकिन आपने छोड़ दिया, आपने लेट गो कर दी। आपने सब कुछ जानते हुए भी हो सकता है किसी के बारे में आपने अपने आप को आगे मूव ऑन कर लिया, आपने खुद को आगे बढ़ा लिया। आपने जो अपना एक टूटा हुआ, हो सकता है आपको ना ये सारी सिचुएशन जब आपके साथ हुई ना, तब आपने हार मान के टूटने की जगह ना आपने स्टैंड ले लिया अपने लिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ये इसलिए कर बैक हो गया क्योंकि आपने अपने लिए स्टैंड लिया। आपने कहीं ना कहीं गॉड से, यूनिवर्स से कनेक्ट किया, स्पिरिचुअल चीज़ों से कनेक्ट किया, खुद को आपने पॉजिटिविटी से कनेक्ट किया, आपने खुद को यूनिवर्स से। तभी जाके आपकी वो जो पुरानी ओल्ड इमोशनल टूटी हुई जो सोल थी आपकी, उस चीज़ से आप बाहर आए गए। आप बाहर आ गए हो, आपने मूव ऑन कर लिया। आपने मतलब एक कहते हैं ना, जब कोई सिचुएशन, कोई इंसान को तोड़ा जाता है तो वो खुद को बर्बाद कर लेता है, रोता रहता है, पड़ा रहता है, अपनी लाइफ ख़राब कर लेता है। आपने वो चीज़ नहीं करी। और ये जो भी इंसान है, इसके साथ आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, इसके साथ आपका कर्मों का लेन देन था, कार्मिक कनेक्शन था ये आपका, और ये अब ओवर हो चुका है। इसका आपका और इसका कार्मिक रिलेशन था, जो इसका भी जो भी आपका इसके साथ था ना लेन देन, वो एक कार्मिक रिलेशन था जो भगवान ने यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। ये साइकिल यहाँ पे एंड होने जा रही है कार्मिक रिलेशनशिप की। और अब आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन आ रहा है। पहले इन्होंने जो सेलिब्रेट किया आपको परेशान करके सब कुछ, अब ये इनसे आपका कार्मिक सब कुछ दूर हो रहा है। अब आपकी लाइफ में बहुत सेलिब्रेशन आ रहा है। या फीमेल्स भी हैं काफ़ी, हो सकता है आप फीमेल हैं या आपके साथ कोई फीमेल है, आपका फ्रेंड सर्कल हो, कोई भी हो, यहाँ पे सेलिब्रेशन आ रहा है किसी को लेके। तो देख लेते हैं इनके लिए यूनिवर्स, ये जिनकी भी एनर्जी आई है, ये लोगों ने जो किया, इनके लिए क्या करना है। और आप जो मेरे कलेक्टिव हैं, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है। यहाँ पे लास्ट कार्ड ले लेती हूँ मैं 2। आपके साथ जो माइंड गेम्स खेली, मतलब बहुत ज़्यादा आपको आजमाते थे, आपको टेस्ट करते थे, इमेच्योर बिहेवियर रखना, जानबूझकर आपके साथ माइंड गेम्स खेलनी, बहुत ज़्यादा, मतलब जिसे कहते हैं ना शतरंज की चालें। आप इतने इनोसेंट, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, आपको कुछ पता भी नहीं था कि ये लोग माइंड गेम्स खेल रहे हैं। और ये इतनी एनर्जी, इतना टाइम वेस्ट करते थे आपके ऊपर, आपको गिराने के लिए, और आपको पता ही भी नहीं था। आप रहते थे बढ़िया मतलब इनोसेंट वाली एनर्जी में और अच्छी खासी एनर्जी में, और आपको कुछ पता ही नहीं था इन चीज़ों के बारे में कि यहाँ पे ये माइंड गेम्स चल रही है, पॉलिटिक्स चल रहा है। ब्रोकन मिरर, ओके। सो इनकी लाइफ में अब एक रोलर कोस्टर टाइप चल चुका है। अब इनकी सांसें ऊपर नीचे ऐसे हो रखी है। और मुझे यहाँ दिख रहा है आपका ये जो भी कनेक्शन था ना, कोई टॉक्सिक कनेक्शन था, कोई टॉक्सिक कनेक्शन था ये आपका, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इंसान था ये। और मेरे को ये दिख रहा है यहाँ पे कोई, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी भी हो, या कोई फीमेल और भी हो जिनके कहने पे, या जिनकी मतलब कोई, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कोई एडिक्शंस भी हैं, बहुत ज़्यादा गंदी एडिक्शंस हो सकती है कोई, मतलब फिज़िकली भी एडिक्शंस हो सकती है, या फिर हो सकता है कोई वैसे स्मोकिंग, अल्कोहल या ड्रग्स टाइप की कुछ ऐसी एडिक्शंस हैं यहाँ पे। इनकी लाइफ में पूरा भूचाल आ चुका है इस टाइम पे, और ये बहुत टॉक्सिक पर्सन है। और हो सकता है ये जिस भी आप हो सकता है इन्होंने आपको ना किसी ऐसे इंसान की वजह से, कोई लड़की भी हो सकती है यहाँ पे थर्ड पार्टी की, जिसकी वजह से इन्होंने आपको इतना इरिटेट किया, टॉर्चर किया, आपके साथ इतना टॉक्सिक तरीके से रहे हैं, उसकी इनको एडिक्शन है बहुत ज़्यादा। या हो सकता है उस फीमेल की इनको बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है उस फीमेल से ये। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मतलब उस कनेक्शन, वो कनेक्शन भी इनके लिए बहुत टॉक्सिक रहा होगा। तभी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ना इन्होंने जो आपके साथ किया, कहीं ना कहीं इनके साथ भी वही सिचुएशन रिपीट हुई है।
मैं फिर भी अभी 1-2 कार्ड्स और लेना चाहती हूँ, मुझे एक सेटिस्फैक्शन सी नहीं मिल रही, पता नहीं क्यों। आपको हर्ट किया है इसने, इस इंसान ने आपको डिप्रेशन में डाला, आपको बहुत दर्द दिया, आपको इतना रुलाया है। आपके आंसुओं का मतलब इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता था, आपके आंसुओं को पानी समझता था ये। क्योंकि जैसा ये खुद था ना, ये इसको लगता था आप भी ऐसे ही हो, ड्रामे करते हो, मेरे आगे रोने की ज़रूरत नहीं है, अरे मेरे आगे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इस इंसान ने, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इसलिए अपनी गलत गंदी किसी थर्ड पार्टी या किसी एडिक्शन की वजह से इसने आपके साथ ये हरकत करी है। किसी एक शार्प माइंड जो एक बिल्कुल होते हैं ना नीच वाली एनर्जी, उन उन चीज़ों के लिए, उन इंसानों के लिए इसने ना आपकी इतनी इनोसेंस, आपकी मासूमियत खो दी, आपको बहुत बहुत तोड़ा, आपको बहुत हर्ट करा, कुछ बहुत ही ज़्यादा आपको हर्ट करा है। यहाँ पे आपको खून के आंसू जिसे कहते हैं ना रुलाया गया, आपको आधी आधी रात को आप रोए हो, आपने अपनी हालत भी नहीं देखी। देखिए यहाँ पे कार्ड आया है, अब आपके बारे में सोच रहे हैं, और हो सकता है वो कोई और भी इनके बारे में सोच रहा हो, या आप इनके बारे में सोच रहे हो। यहाँ पे मिसिंग की एनर्जी है, कोई मिस कर रहा है या कोई रो रहा है यहाँ पे, जो आपके बारे में पूरा टाइम सोचे जा रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पे आपको गाइडेंस दी जा रही है, ये आपके लिए मैसेज दिया जा रहा है, आपको भरोसा रखना है, आपको अपनी हीलिंग करनी है। आपको मैसेज और गाइडेंस आई है, आपको अपनी हीलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको इंट्यूशंस और हो सकता है आपको ड्रीम्स के थ्रू कुछ मैसेजेस या गाइडेंस मिलती है, आपको नोटिस करना है। और अगर आपसे नहीं हो पाता, आप सपने भूल जाते हो, आपको आधी चीज़ें याद रहती हो नहीं रहती हो, ऐसा हो सकता है आपकी सही सिचुएशन में, तो आप चाहे जिस टाइम उठते हो आपको जिस दिन जो सपना याद रहता है उसको लिख दो, ताकि आपको आगे आगे कभी आप पढ़ो कुछ भी हो तो आपको उससे रिलेटेड धीरे धीरे चीज़ें समझ आनी शुरू हो कि आपकी ड्रीम्स आपको क्या मैसेजेस देना चाह रही थी, या क्या मतलब आपको गाइडेंस मिल रही थी अपने सपनों से। आपकी इंट्यूशन पावर भी अच्छी है, लेकिन आपको यहाँ पे हीलिंग करने के लिए कहा जा रहा है। हीलिंग कीजिए अपनी, हीलिंग की बहुत ज़रूरत है आपको। थोड़ा बाहर निकलिए, अगर आप बाहर नहीं जाते, कोई ड्राइव वगैरह अगर आपको पसंद है लॉन्ग ड्राइव पे जाना, तो यहाँ पे कहा जा रहा है आप जाइए, ताकि आपकी एक नेचुरल हीलिंग हो। यहाँ पे आपको बहुत मतलब कहा जा रहा है आपको अपने ऊपर और यूनिवर्स पे, गॉड पे भरोसा रखने के लिए कहा जा रहा है। ओके, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इशू रिजॉल्व ज़रूर होंगे। ये जो भी आपके साथ सिचुएशन हुई है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोग वापस एक साथ ज़रूर हो जाएंगे, आप गेटिंग बैक टुगेदर होंगे, आप लोग का रिकन्सिलेशन ज़रूर होगा, रियूनियन यहाँ पे ज़रूर है आपका। यहाँ पे आप ब्लेसिंग्स भी हैं, आपकी फाइनेंशियल चीज़ें भी अच्छी होंगी, और मुझे दिख रहा है यहाँ पे इश्यूज भी रिजॉल्व होंगे आपके बीच में, जो फाइट्स वगैरह या जो भी चीज़ें चल रही थी जिसको भी लेकर, हो सकता है वो इंसान भी अब पछता रहा हो, या जो भी उनकी सिचुएशन चल रही हो लाइफ में, आई डोंट नो, बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि हो सकता है कहीं ना कहीं अब आपकी ये सिचुएशन या आपको एक अच्छा टाइम पीरियड मिलने वाला हो। एंड हो सकता है ये अभी इस टाइम पे इसलिए ये आपके पास नहीं आ रहा हो या आपसे बात क्लियर ना कर रहा हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये अभी भी डिसीजन नहीं ले पा रहा है, ये अभी भी कंफ्यूज है चॉइसेस में। इसके पास चॉइसेस है, ऑप्शन में रखा हुआ है इसने चीज़ लोगों को, ये येस और नो की चॉइस में है कि इसको आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए या किसी और के साथ, येस और नो। ये अभी भी कंफ्यूजन में और ये चॉइसेस रख कर चल रहा है, ये डिसीजन नहीं ले पा रहा है। ये इतना मतलब बुद्धू है, ये गधा है बिल्कुल। कहाँ अभी आया था ना, ये देखो खुद को बहुत समझना, ये गधे बिल्कुल ही गधा है ये इंसान। अभी भी ये चॉइसेस लेके चल रहे हैं, इसको अभी भी ठोकरे खा के लोगों की समझ नहीं आ रही कि इसको क्या करना चाहिए। पता नहीं कब अकल आएगी लोगों को। अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग में थे आप लोग, किसी चीज़ को लेके गलत फहमियाँ थी आपके बीच में। मुझे दिख रहा है यहाँ पे क्लैरिटी मिलने वाली है, अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में होने वाली है, किसी चीज़ को लेके हो सकता है ये अंडरस्टैंडिंग बन रही है। बहुत बहुत खेला है ये मास्क रखकर चेहरे पे, बहुत प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में रहा है, बहुत ज़्यादा इंजॉय और प्लेयर टाइप की एनर्जी में इसने खुद को रखा है ना, बहुत ज़्यादा। जितना क्रिएटिव माइंड था सारा आपके साथ दिमाग चलाया, सब कुछ करा, लेकिन अब आपकी लाइफ में ये जो इसने जो भी ये पापड़ी ये सब इसने गन बे सब कुछ कर रखा था आपकी लाइफ में, ये सारी चीज़ों से आप बाहर निकल जाओगे। इन सारी चीज़ों से आपका बाहर निकलना ज़रूर लिखा है। आप चाहे इनके साथ आगे बढ़ो ना बढ़ो, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी लेके देखिए। फिर हीलिंग का कार्ड आया, आपकी नेचुरल आपकी गॉड तो हीलिंग कर रहे हैं, आपको भी अपने आप को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को हील करने की बहुत ज़रूरत है। मेडिटेशन कीजिए,
थोड़ा अपने आप को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है भगवान तो आपकी हीलिंग कर ही रहे हैं, लेकिन आपको भी हीलिंग करनी है। आपकी नेचुरल, आपका रूट चक्र और आपका क्राउन चक्र मुझे दिख रहा है यहाँ पे, या तो ये हीलिंग मांग रहे हैं या ये हील हो चुके हैं। आपका हार्ट चक्र भी मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत दिख रहा है, तो आपको इन पे फोकस रखने की बहुत ज़रूरत है। हो सकता है आपके ऊपर आपके चक्रास भी किसी ने जानबूझ के ब्लॉक करे हो, ठीक है। हो सकता है ये आपको ऐसी रिलेशनशिप आपकी रही हो जिसमें प्यार भी, नफरत भी, कुछ ड्रामा टाइप, एडिक्शंस, मतलब ये सिर्फ एडिक्शंस से लेके बहुत टॉक्सिक टाइप का लव है, ऑन ऑफ वाली एनर्जी, कभी प्यार से रहना तो कभी नफरत दिखाना। आपके साथ एडिक्शन, आपकी एडिक्शन हो सकती है, आपकी आदत हो सकती है, कहीं और भी किसी के साथ एडिक्शन हो सकती है। मतलब टोटल ड्रामा, पूरी लाइफ आपकी, पूरा रिलेशनशिप टोटल ड्रामा के ऊपर बेस बना के रखा इसने, सारा ड्रामा क्रिएट करके रखा, कुछ सीरियसली रहा ही नहीं। हो सकता है आप लोग इस टाइम पे सेपरेशन में हो या डिस्टेंस में हो, या आपका ब्रेकअप हो गया हो, या अभी आप बात ना कर रहे हो एक दूसरे से। हो सकता है एक घर में रह रहे हो, बात ना कर रहे हो, या आपके अंदर इमोशनली डिस्टेंस आ चुका हो आप दोनों में, मतलब हो, मुझे दिख रहा है यहाँ पे इमोशनली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो इस टाइम पे। और एक दूसरे, मतलब हो सकता है आप दोनों ही बहुत परेशान हो, कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे के पास जाना चाहते हो, लेकिन दोनों ही नहीं जा पा रहे, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं भगवान ही नहीं ये चीज़ करना देना चाहते, इसलिए आप दोनों के साथ ये चीज़ कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए। ये रनर चेजर वाली एनर्जी चल रही है। हो सकता है ये आपके ट्विन फ्लेम हो, या फिर आप किसी और के ट्विन फ्लेम हो, या ये किसी और के ट्विन फ्लेम हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 11-11 की एनर्जी है, तो हो सकता है आप 11-11 पे यूनिवर्स से कुछ विश मांगते हैं, या 11-11 पे आप थोड़ा अपना इंटरेस्ट रखते हैं या बिलीव करते हैं यूनिवर्स पे। और यहाँ पे 11-11 अगर आपको बहुत बार दिखता है, या ज़्यादातर आपको 11-11 दिखता रहता है टाइम वगैरह पे, या टाइमिंग कहीं पे नंबर्स, तो यहाँ पे आपको ये साइन मिल रहा है कि ये किसी की कोई ट्विन फ्लेम जर्नी चल रही है। ओके, सो रनर चेजर, कभी वो आपके पीछे, कभी आप उनके पीछे, मतलब ये सब चल रहा है। तो यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए। डिवाइन टाइमिंग जैसी आएगी तभी ये सब कुछ होगा, जब भगवान जी चाहेंगे तभी सब कुछ सॉल्व होगा। तो तब तक ये ऐसे ही सिचुएशन में रहेंगे, इनको जब तक अकल नहीं आ जाती इन्हें ऐसे ही समझाना पड़ेगा भगवान जी को। तो चलिए यहाँ की रीडिंग आज मैं एंड करती हूँ, एंड आई होप आप लोग पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करें, पॉजिटिविटी स्प्रेड करें, और खुद को हर्ट मत कीजिएगा किसी के लिए भी। खुद को सेल्फ लव दीजिए, सेल्फ केयर कीजिए अपनी, और किसी का वेट करने की जब तक यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपको अपने आप से प्यार करके आपको आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत है। अपनी लाइफ में अपना आगे फोकस बनाइए। इनका जो होगा, जैसे होगा आपके साथ, वो डिवाइन की मर्ज़ी से ही होगा, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ पहले से ही रिटन है, पहले से ही डिसाइडेड है गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। तो चलिए अब आप अपना ध्यान रखिए, ओके। और प्लीज़ यूनिवर्स को, अपने एंसेस्टर्स को, अपने रिलीजन के गॉड्स जिनको भी आप मानते हो, उन्हें ग्रैटिट्यूड शो करना मत भूलिएगा, ओके। तो चलिए मैं चलती हूँ, ओके, टाटा, बाय बाय।